क्षमा करें आप सभी को। हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया की रचना। कन्हैयालाल सेठिया उन साहित्यकारों में से है जिन्होंने सबसे अपनी कलम का लोहा मनवाया है। अपनी कृति लील डांस के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। डॉक्टर सेठिया ने अपनी एक रचना में यहाँ तक प्रमाणित किया है कि कलम की धार तलवार की धार से भी खतरनाक होती है। एक ऐतिहासिक कथानक को मूर्त रूप देती हुई उनकी रचना पाथल और पीथल इसका जीवंत उदाहरण है। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब जो साहित्यिक मंच है हमारा, जो कविता, कहानियाँ, व्याख्यान सुनाने के लिए आपके प्रति समर्पित है, और इस रचना को आपके समक्ष प्रस्तुत करके राजस्थान के इस सरस्वती पुत्र डॉक्टर सेठिया के प्रति सम्मान और अपने दायित्व बोध को दर्शाता है। तो आओ सुनते हैं। पाथल और पीथल का कथानक इस प्रकार है। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान हो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बैरा रो खून बहावण ने, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगते उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूंक जगा जावे, अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, पण आज बिलख तो देखूं हूँ जद राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलूं हूँ, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाळ्या नीलम रे, बाजोट बिना धरता कोनी, अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान हो सो मर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हल्दी घाटी का संग्राम पूरा हुआ। महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा। चेतक भी शहीद हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई। महाराणा जंगलों में इधर उधर घूमकर मेवाड़ की रक्षा के लिए शक्ति संचय कर रहे थे। एक बार जब जंगली घास की रोटी बनाकर राजकुमार अमर सिंह को खिलाने ही वाले थे कि जंगली बिलाव उस रोटी को लेकर भाग गया। भूख से पीड़ित बालक अमर सिंह जब बिलखने लगा तो महाराणा प्रताप का मन बहुत विचलित हुआ। वे सोचने लगे कि मेवाड़ की आन बचाने के लिए वे कितना लड़े, शत्रुओं का रक्त बहाने में कोई कसर न छोड़ी, और यहाँ तक प्यारा चेतक भी हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद हो गया। लेकिन उन्हें क्या मिला? आज जब राजकुमार को रोटी के लिए बिलखता हुआ देखते हैं तो भी बड़ी ग्लानि होती है। लगता है ये कैसा क्षत्रिय धर्म है जिसके कारण आज राजकुमार की ये दशा हो रही है। राजमहल में जो 56 भोग भी बिना मनोहार के खाते नहीं थे, जो फूलों की शैया पर चला करते थे, आज हिंदुआ सूरज के वही राजकुमार भूखे प्यासे भटक रहे हैं। ये सोच राणा की आंखें झलझला आई। वज्र के समान कठोर हृदय भी चूर चूर हो गया, और उन्होंने निश्चय किया कि वे अकबर को पत्र लिखेंगे। किंतु मेवाड़, हल्दी घाटी, चित्तौड़, केसरिया बाने की आन और आज़ादी की लगन के रहते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते थे ऐसा? ए हाय झका करता पगल्या, फुलारी कवड़ी से जा पर,
बे आज रुले भूका तिसिया, हिंदवाणे सूरज राटा बर। आ सोच हुई दो टोक लड़क, राणारी भीम बजर छाती। आँख्या में आंसू भर बोल्या, मैं लिख स्यूं अकबर ने पाती। पढ़ लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो ही ओलिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सीलिया छिया। अमर सिंह की सिसकियां सुनकर उनका मन फिर विचलित होता है और वे पत्र लिखकर अकबर को बादशाह स्वीकार करते हैं। महाराणा का पत्र पढ़कर अकबर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता और उसे बार बार पढ़ता है। अकबर को आश्चर्य होता है कि क्या हिमालय पिघलने लग गया है? क्या सूर्य ठंडा पड़ने को आ गया है? क्या शेषनाग का सिर डोलने लग गया है? यह सोच बादशाह विकल हो उठता है और पृथ्वीराज को तुरंत बुलाने के लिए दूत भेजता है ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके। बादशाह जानता था कि बीकानेर का यह राठौड़ पृथ्वीराज पक्का क्षत्रिय है और उसे राजपूत होने का गर्व है और महाराणा का पुजारी भी है। घाव पर नमक छिड़कने की मंशा से ही पृथ्वीराज को बुलाया था ताकि महाराणा की हार वह स्वयं पढ़कर सुनावे। पृथ्वीराज के आने पर बादशाह ने कहा, हमने जंगली शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है। ये उन्हीं महाराणा के हाथ का लिखा हुआ पत्र है जिसकी तुम पूजा किया करते हो। अब देखता हूँ तुम कैसे अकड़ोगे, कैसे इतराओगे। मैं झुकूं किया है आण मन, कुड़रा के सरिया बानारी। मैं बुझूं किया हूँ शेष लपट, आजादी रे परवानारी। पण फेर अमररी सुन बुस क्या, राणा रो हिवड़ो भर आयो। मैं मानू हूँ दिल्ली सतने, सम्राट सने सो कहवायो। राणा रो कागद 5 हुयो, अकबर रो सपनो साचो। पण नैण करे बिस्बास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। के आज ही माड़ो पिघल भयो, के आज हुयो सूरज शीतल। के आज सेसरो सिर डोल्यो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इसारो पा भाजो, पीथल ने तुरत बुलावण ने। किरणारो पीथल आ पुग्यो, ओ साचो भरम मिटावण ने। बीवीर बागुड़े पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो। बो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बैरा रे मन रो कांटो हो, बीकाणो पुत्र करारो हो। राठौड़ रगा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। आ बात बाद स्या जाने है, घावा पर लूण लगावण ने। पीथलन तुरंत बुलायो हो, राणा री हार बचावण ने। मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़ो। देख हाथ रो कागद है, तू देखा फिर सीखियाँ कड़। तू देखा फिर सीखियाँ कड़। अकबर पृथ्वीराज से कहते हैं, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। झूठे ही गाल बजाते हो, महाराणा के भाट बनकर उनकी विरुद्धावली गाते रहते हो। मैं आज धरती का बादशाह हूँ,
मेवाड़ी पाग मेरे पैरों में है। अब तुम ही बताओ, किस राजा के रगों में रजपूती रक्त बह रहा है? पृथ्वीराज ने जब पत्र पर महाराणा की राजमोहर देखी तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। आंखें झलझला आई, लेकिन उसी वक्त संभल कर कहा, ये बात सरासर झूठ है। राणा की पाग सदा ऊंची रहेगी और उनकी आन अटूट है। उन्होंने बादशाह से कहा कि अगर इजाज़त हो तो सच्चाई मालूम करके देख लूं। बादशाह ने अपनी रजामंदी दे दी। मर डूब चलूं भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो। पण टूट गयो बीराणा रो, तू भाट बड़ियो बिड़दावे हो। मैं आज पात स्या धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मन किण रजवट ने, रजपूती खून रगा में है। जद पीतल कागद ले देखी, राणारी सागी सेनानी। नीचे स्यूं धरती खसक गई, आँख्या में आयो भर पानी। पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। ल्यो हुक्म होवे तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातिर। ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। आ बात सही बोलियो अकबर। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को लिखा कि हमने आज सुना है कि जंगलों का राजा शेर क्या सियारों के बीच सोएगा? सूर्य क्या बादलों की ओट में छिपा रहेगा? क्या चातक धरती पर बहता पानी पिएगा? क्या हाथी कुत्ते का सा जीवन व्यतीत करेगा? आपकी सौगंध, हमने सुना है कि रजपूती विधवा हो जाएगी और तलवार म्यान में विश्राम करेगी। यह सुनकर मेरा हृदय कांप उठता है। तनी हुई मूछें मेरी नीची हो जाती है। अब आप ही बताइए कि ये कहाँ तक सच है? बताइए मुझे। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्यां खोवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कूकर री जूणिया जीवे लो। मैं आज सुनी है थका कसम, अब विधवा हो वैली रजपूती। मैं आज सुनी है स्याणा में, तलवार खेलेली अब सूती। तुम्हारो हिवड़ो कांपे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजा, आ बात कठे तक गिना सही। पीथल ने राणा लिख भेजा, आ बात कठे तक गिना सही। पृथ्वीराज का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। इस कायरता के लिए वे स्वयं को धिक्कारते हैं। उनका रजपूती ओज जागृत होता है और वे सिंह गर्जन के साथ कहते हैं, भूखा प्यासा रहकर भी मैं मेवाड़ धरा को आजाद रखूंगा। मैं चाहे मर भी जाऊं, पर मातृभूमि का गौरव बनाए रखूंगा। मैं रजपुतानी का जाया हुआ हूँ, रजपूती धर्म का निर्वाह करूंगा। भले ही मेरा सर कट जाए, मैं बादशाह का मान मर्दन करूंगा। वे पृथ्वीराज को लिखते हैं कि बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो उगते सूर्य को रोक सके? सिंह के हाथ की मार सह सके ऐसे किसी सियार ने जन्म ही न लिया। धरती का पानी पी लेवे ऐसे चातक की तो चोंच बनी ही नहीं है। कुत्तों की तरह जीने वाले हाथी की बात तो सुनी नहीं है। पीथल आखर पड़ता ही राणा री आँख्यां लाल हुई।
धिक्कार मने हूँ कायर हूँ ना हररी एक दक्काल हुई। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे। हूँ रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती करज चुकाऊं ला। ओ शीस पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। पीथल रे खिमता बादल री जोरो के सूर उगाड़ी ने। सिंघारी हाथल से लेवे बाकूख मिली कद स्याली ने। धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूंच बणी कोनी। कुकर री जूणा जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी। आहाता मैं तलवार थका कुण विधवा कवे है रजपूती। म्याना रे बदले बैरारी छात्या में रे वैली सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो आँख्या में चम चम चमकेलो। कड़खैरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़केलो। अरे घासरी रोटी ही जदे बन बिलावड़ो ले भाग्यो। राखो थे मूछाएं ठोड़ी लोहीरी नदी बहा द्यूला। हूँ अथक लड़ूला अकबर स्यूं उजड़ियो मेवाड़ बसा द्यूला। जद राणा रो संदेश गयो पीथलरी छाती दूणी ही। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सोनी ही। अकबर री दुनिया सोनी ही। इन हाथों में जब तलवार है तब तक रजपूती को भला कौन विधवा कह सकता है। यह तो म्यान के बजाय शत्रुओं के हृदय विदीर्ण करेगी, छलनी कर डालेगी। मेवाड़ तो धधकता हुआ अंगारा है, यह तो आंधियों में भी चमचमाता रहेगा। आप अपनी मूछें ताने रखिए, मैं बिना डरे अकबर से लड़ूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा और उजड़े मेवाड़ को बसा दूंगा। राणा का यह पत्र जब पृथ्वीराज के पास पहुंचा तो खुशी और जोश के कारण उसका सीना दुगुना हो रहा था। हिंदुआ सूरज चमक रहा था और अकबर की दुनिया में अंधकार छा गया। हमें गर्व है कि हम भी राजस्थान की इस धरा पर पैदा हुए हैं और इसलिए इस मातृभूमि के कण कण का बखान करते हुए हम थकते ही नहीं हैं। कन्हैयालाल सेठिया ने इस धरती को स्वर्ग से भी सुंदर बताया है। कहा है यहाँ तो देवता भी रमण करते हैं। यह रचना आपको सुनाकर स्पिरिट ऑफ इम्बाइब गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आशा है कि आपके हृदय को भी वीरता से भर देवे। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मंजूर है घास की रोटी, मंजूर है घास की रोटी, घर चाहे नदी पहाड़ रहे। अंतिम सांसों तक चाहूंगा, अंतिम सांसों तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे, स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे। जय मेवाड़, जय राजस्थान। धन्यवाद।